महामानव का जयंती है। उन महापुरुष का नाम होता ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले के कारण ही, उन महापुरुष के कारण ही आप लोग बीएसएस क्लब में आकर बैठ के पढ़ती हो। अगर हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को पढ़ने का कोई हक दिलाया तो ज्योतिबा फूले दंपति ने दिलाया। ज्योतिबा फूले साहब का शादी सावित्रीबाई फूले जी के साथ होता है और सावित्रीबाई फूले ने अपने हस्बैंड ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर देश की फर्स्ट गर्ल्स स्कूल खोलती है। 1848 की घटना होती है और देश की पहली बालिका विद्यालय 1848 में पुणे में खोला जाता है। कहीं कहीं पे आपको 1851 मिलेगा। तो महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा में सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले जी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। ज्योतिबा फूले जी एक गुलामगिरी पुस्तक भी लिखते हैं। क्या करते हैं? गुलामगिरी पुस्तक भी लिखते हैं और सत्यशोधक समाज के फाउंडर भी हैं। तो वैसे महामानव का आज जयंती है, जिनके पत्नी के प्रयासों से आप तमाम बेटियां यहाँ बीएसएस क्लब में आकर बैठकर पढ़ती हो। तो ऐसे महामानव को मैं हरित नमन करता हूं और उनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए, हमें कुछ सीख लेना चाहिए कि जो दंपति ने हम महिलाओं के लिए, हम बिटिया के शिक्षा के लिए इतना प्रयास किया, तो हम भी पढ़ लिख कर अपने माँ पिताजी के नाम रोशन करें। हमारे माता पिताजी यहाँ भेजते हैं, हमारा शादी रुकवा कर भेजते हैं कि ठीक है बेटिया पढ़ लो, तो हमें अपने माता पिताजी के सपनों को पूरा करना है। हमें आईएएस आईपीएस बन के पूरा करना है। हमें जो भी नौकरी की तैयारी के लिए हमें भेजा गया है, उस नौकरी को प्राप्त करके हमें अपने माता पिताजी के सपने को पूरा करना है। अगर आप लोग पढ़ लिख कर नौकरी प्राप्त कर लेती है तो दहेज प्रथा भी ऑटोमेटिक धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आज दहेज प्रथा क्या है? हमारे समाज का सबसे बड़ी राक्षस है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। तो दहेज प्रथा कानून तो भले ही बन चुकी है, 1961 में ही बन चुकी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है। उसके लिए हम लोग पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, आत्मनिर्भर बन जाते हैं, तो स्वतः हमारा क्या हो जाएगा? हम अगर उस काबिल बन जाएंगे तो लड़का वाला खुद हमारे पास अप्रोच करेगा, हमारे पेरेंट्स पास अप्रोच करेगा, दहेज मुक्त शादी होगा। हम लड़का वाले के इतना काबिल नहीं होते हैं, लड़का इतना काबिल नहीं होता है, इसलिए वो दहेज का डिमांड करता है और हम लोग देते हैं लेकर। इसलिए खूब पढ़िए, मेहनत करिए, कष्टमेव जयते। मैं बार बार कहता हूं, कष्ट करने वालों को हमेशा जय जयकार होती है। आप देखो ना, सावित्रीबाई फूले दंपति को देखो, आपका जब स्कूल खोला उन्होंने, तो उनके ऊपर पैखाना बांध के फेंका जाता था, कीचड़ बांध के फेंका जाता था, फिर भी हार नहीं मानी कि नहीं, बेटिया को हमें पढ़ाना लिखाना है, बेटी को भी पढ़ने का हक है। तो हक अगर दिलाने का कोई काम किया तो राष्ट्र माता सावित्रीबाई फूले ने काम किया। वैसे लोग पूजा होनी चाहिए यहाँ पर। उनके विचारों को हमेशा आप लोग अपने दिल में रखो और विचारों को उतारने का प्रयास करो। कभी सोचो ना, इतना इन्होंने स्ट्रगल किया, आज के लाइफ में उतना स्ट्रगल करने वाली कोई बिटिया नहीं है। कोई बिटिया है? कोई स्ट्रगल नहीं कर रही है। अगर उतना स्ट्रगल करेगी लाइफ में आप लोग तो बहुत आगे जाएगी। हम पढ़ने लिखने के लिए स्ट्रगल करने बोलते हैं। तो मैं आज सावित्रीबाई फूले को हरित नमन करता हूं और आज उनके ऊपर एक मूवी लॉन्च हो रही है, फूले मूवी। आप लोग निश्चित तौर पर देखना। जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब आता तो मैं यहाँ प्रोजेक्टर लाके सब लोग एक साथ दिखाऊंगा, क्योंकि ये मूवी देखनी चाहिए। पूरे संघर्ष स्ट्रगल को दर्शाया गया इस मूवी में। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।